हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी का। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किस में पढ़ेंगे? ट्रांजिशन मेटल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। तो इतनी बात आपको ये भी क्लियर होनी चाहिए कि हम इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अच्छा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन यानी यहाँ पे क्या होगी? इंटरमिक्सिंग होगी। क्या होगी? इंटरमिक्सिंग। अच्छा, इंटरमिक्सिंग किसकी होगी? ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी। ठीक है, इंटरमिक्सिंग तो हाइब्रिडाइजेशन पहले बोलते हैं इंटरमिक्सिंग करो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? हमारी ओवरलैपिंग करो। क्या करो? ओवरलैपिंग। अच्छा, इतनी बात हम लोग को इतना पता चल गया कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन और क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैलेंस वीबीटी यानी ओवरलैपिंग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? यहाँ पे जो भी चलेगा ना बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितनी भी मेटल सब कुछ बॉन्डिंग चल रही है वो सब मेटल और लिगेंड को लेके चलेगी। ठीक है, देखो मेटल के करस्पॉन्डिंग ये शो होगा कि लिगेंड कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, कैसे? मतलब कहने का है, अगर ध्यान से सुनना, अब यहां से सारे कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले हैं तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना ताकि सारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 का बच्चा भी देख सकता है और एमएससी का बच्चा भी देख सकता है, तो ध्यान रखना मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, तो एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, ध्यान देना कि पहले हम लोग ने क्या देखा? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देखा, और उसके बाद क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग हम लोग को पढ़नी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी बहुत सारे क्या कहते हैं बच्चों को डाउट्स रहते हैं, तो उसकी भी चिंता नहीं करना। यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफएससी एनर्जी सब कुछ फिनिश होगा। तो आज के लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो को यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो आप लोग ने क्लास 11th में बहुत पहले पढ़ा होगा, जो एमएससी के स्टूडेंट है वो तो बहुत ही पहले देख रहे होंगे, बीएससी वाले भी समझ रहे होंगे हाँ उनके में केमिकल बॉन्डिंग है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है बाय ओवरलैपिंग ऑर्बिटल से। ठीक है, बट इन हाइब्रिडाइजेशन केस में जो कहता है बिफोर ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करिए। क्या करिए? पहले इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आइडिया। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, याद रखिए 2 2 4 2 6 हो गया। तो यहाँ पे 1s2, पी में कितने हैं? 2, 1 और 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गई। अब अगर मान लेते हैं मैंने बनाया है CH4। क्या बनाया है? CH4। CH4 क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरह होता है, टेट्राहेड्रल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो जो इनर मोस्ट वाले होते हैं उनको हम नहीं देखते, उसके बाद आउटर मोस्ट वालों को देखते हैं। तो कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पे क्या होगी? इंटरमिक्सिंग होगी सभी ऑर्बिटल्स की। तो 1 2 3 4। अच्छा, एक ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इसी के साथ कंबाइन करके कैसे बना देंगे? तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझ आया कैसे इंटरमिक्सिंग होगी, कैसे ओवरलैपिंग होगी? ये बहुत बेसिक था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो बीबीटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करता है उसमें क्या होगा? यहाँ पे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो इतनी बात थोड़ा सा ध्यान रखो, जब भी ये लोन पेयर ये शेयरिंग होगी तो यहाँ पे किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं H2O का, तो इस तरह इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। अगर इसी की जगह हाइड्रोनियम आयन बना दे तो इस तरह बॉन्ड के थ्रू शो करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर क्या हो रहा है? एज द इस बॉन्ड के थ्रू ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास भी हैं और हमारे पास भी हैं। क्योंकि क्यों? ड्यू टू स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अच्छा, एक और देख ले, अमोनियम आयन देख लेते हैं। तो पहले अमोनिया बना लेते हैं। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है बच्चों, और इसके पास होते हैं लोन पेयर्स। तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शो करता है। ये बताता है क्या? ये लोन पेयर तुम्हारे पास भी है, मेरे पास में, तो एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शो करते हैं। अब ये पाएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है, इसलिए। तो यहाँ पे इस लोन पेयर को वो क्या कर रहा है? लिगेंड मेटल को शेयर कर रहा है। अच्छा, मेटल को शेयर कर रहा है तो मेटल के पास कुछ ना कुछ खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। भाई अब मान लो तुम्हारे घर में मेहमान है या मेरे घर में मेहमान है, अब मेहमान अगर ज्यादा आ गए तो मेरे पास रूम भी तो होने चाहिए ना उनको रखने के लिए, वरना क्या करेगा? ये लिगेंड भाग जाएगा, मेहमान भाग जाएगा। भाई जब हमारे घर में खाली कमरा ही नहीं है तो लोन पेयर को रखोगे काम, तो इसीलिए मेटल के पास वैकेंट क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल होनी चाहिए, तभी तो वो उसको क्या करेगा? लोन पेयर क्या कर पाएगा? एक्सेप्ट कर पाएगा। अब कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं।
द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, वैकेंट ऑर्बिटल्स हम लोग कहाँ ले रहे हैं? ट्रांजिशन मेटल्स में। कहाँ ले रहे हैं? ट्रांजिशन मेटल्स में। ट्रांजिशन मेटल या फिर हम लोग कह लें डी ब्लॉक मेटल्स। देखो, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक्स कहलाते हैं। मतलब कहने का है जितने डी ब्लॉक है वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लेकिन सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं करते, तो इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं, लेकिन ये डी ब्लॉक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक ले रहे हैं, क्योंकि सभी के पास मोस्टली वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते ही होते हैं, इसलिए। So these vacant orbital undergoes hybridization, mixing to form hybrid orbitals. The hybrid orbital of the central metal atom overlap with the lone pair orbitals of the ligands. जो मैंने आप लोगों को पूरी बात अभी बताई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो the ligand donates its lone pair of electron to the overlapping hybrid orbitals. The sharing electron between the central metal atom and the ligands result in the formation of coordinate bond. अच्छा, ये सब थ्योरी मैंने इसलिए लिखी है, अगर कोई बच्चा एग्जाम में लिख रहा है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको पता होनी चाहिए कि वो क्या लिखेगा, तो ये इसलिए था, ठीक है। आप लोग ने इतना अच्छे से नोट कर लिया, चलो आगे स्क्रॉल करें। चलो अब बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे सब कुछ तो डिपेंड कर रहा है लिगेंड के ऊपर। तो लिगेंड या तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या फिर क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हमेशा वहां पे क्या होगी? पेयरिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी? पेयरिंग होगी। अच्छा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखो देखो यहाँ पे ध्यान से समझ, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा स्पिन कैरेक्टर। इसका मतलब अगर मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास और तुम्हारे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो तुम क्या हो गए? लो स्पिन, और मैं क्या हो गया? हाई स्पिन कैरेक्टर। और मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब वही हमारा, शायद आप लोग ने सुना हो n+2। यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1, अरे 1 यहाँ पे आ जाएगा 1+2, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा 1+2 3, यानी √3 आ जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है? तो ये वही चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है? मोस्टली मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर यानी या तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे डायामैग्नेटिक। अब मोस्टली डायामैग्नेटिक मोस्टली होंगे, मैंने नहीं कहा कि सब ही सारे के सारे अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे डायमैग्नेटिक होंगे, नहीं। और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होना चाहिए? 0। इतनी बात क्लियर? चल आगे ध्यान देते हैं। अब वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो रही थी, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। वो हाई स्पिन था, वो लो स्पिन था, तो ये हाई स्पिन होगा। वो डायमैग्नेटिक शो कर रहा था, ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा। और इसका म्यू डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आओ आगे जल्दी से ध्यान देते हैं। अब चलो, अब आओ जल्दी से हम लोग क्या देख लेते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंज है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको पहचानने के लिए, लेकिन इससे मैं बात कह रहा हूँ, इससे कभी मदद नहीं मिलेगी, इससे कभी मदद नहीं मिलेगी। आप लोग पढ़ लोगे, याद कर लोगे, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस करने बैठोगे ना तो आपको ट्रिक से ही क्वेश्चंस होंगे, मैं डैम श्योर दे रहा हूँ। ये उनके लिए भी जिनको थ्योरी लिखनी, उनको भी ट्रिक की ही जरूरत पड़ेगी। अब कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे हमारे पास है सीनॉक्स। अब ये सर सीनॉक्स क्या है बताने तो दो। कार्बन और नाइट्रोजन से जितने जुड़े रहेंगे वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन और हैलोजन से जितने जुड़े रहेंगे वो सब वीक फील्ड लिगेंड। क्या कहा मैंने? कार्बन और नाइट्रोजन से जितने जुड़े वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन और हैलोजन से जितने जुड़े रहेंगे वो सब वीक फील्ड लिगेंड में आएंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये सब बात करेक्ट है 97%, लेकिन 97% भी हमारे लिए बहुत है। अगर मैं आप लोग से कहता ये 3% करेक्ट है तो आप लोग मानते नहीं ना, लेकिन 97% यानी आप लोग एक बार इसको अप्लाई जरूर करो, तो करो भी जरूर, क्योंकि मैं भी इसी को अप्लाई करता हूं। अब कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। आयोडीन, ब्रोमीन, थायोसाइनाइडो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लोराइडो, सल्फाइडो, अजाइडो, ये N3- क्या होता है? अजाइड होता है। क्या होता है? एजाइड होता है। फ्लोरीन माइनस OH, मैं नेम डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ऑक्सिलेट, एक्वा। NCS क्या है? आइसोसाइनाइडो। जैसे हमारे पास NC होता है आइसोसाइनाइड, CN होता है साइनाइड, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइसोथायोसाइनाइडो। इथाइलिन डाइअमीन, अमीन, पायरिडीन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या हो जाएगा? टेट्रा एसीटेटो। ये इथाइलिन डाइअमीन, ये रहा साइनाइड, और ये रहा हमारे पास कार्बोनिल, जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं।
इतनी बात क्लियर। अब जैसे CO है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे NO2 माइनस, हमारे पास ये नाइट्रेटो, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जबकि दोनों है, H2O, ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। तो ये सब बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा, अब और लेवल इंक्रीज होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर शेप, यानी VBT के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लोग, हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स के लिगेंड है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। ये हमारे पास 12 तक भी है, ये हमारे पास MSc तक भी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब 6 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। 12th हो, BSc हो, लेकिन MSc और जो जैम और नेट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एक ये बढ़ जाएगा। हमारे पास मेनली ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ठीक है। मोस्टली हम लोग यही पढ़ेंगे, यानी एक तरह से समझ लो 99% या 95% हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ये हमारा 2% का केस रहेगा, और बड़े एग्जाम में सिर्फ ये 2% का ही केस लेते हैं, दुष्ट हैं वो। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। ऑक्टाहेड्रल है, यानी एक S हो गया, P में 3 ब्लॉक्स होते हैं, D में 2 ब्लॉक्स होते हैं, मतलब 5 ब्लॉक्स होते हैं, हमें 2 की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3d2, लेकिन चेंज भी तो हो सकता है, D2sp3। तो ये या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या तो वो बनेगा और या तो ये बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक की। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, तो इस बात को ध्यान रखना, लेकिन इजी भी बहुत है, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए बनाया। इजी इसलिए है, ये मोस्टली हम लोग को मिलेगा D1 या D0 में, ठीक। दूसरा हम लोग को मिलेगा, इसका जो लिगेंड होगा या तो मिथाइल ग्रुप दे देंगे या तो R ग्रुप। R ग्रुप भी मिथाइल में ही आता है, तो या तो मिथाइल ग्रुप दे देंगे या तो R ग्रुप दे देंगे। कैसे, ये क्या है, मॉलिबेडनम है, यहाँ पे क्या है, CH3 और 6। तो यानी ये यहाँ पे क्या शो करता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे शो करता है D5S। क्या शो करता है, D5S। यहाँ पे इसका थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं कि वो कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं D0 है, तो इसका मतलब जो हमारे पास पहले 3D बनता है बच्चों, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पूरा खाली, यानी 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया, D5 हो गया। और उसके बाद क्या आता है, 3D 4S 4P 4D। तो यानी D में कितने मिल गए, 5 और 1S। तो इसकी ये हाइब्रिडाइजेशन होती है हमेशा ही। तो क्या होगा, D5S। ये किसकी है, ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक की। अच्छा कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल और ये ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक कैसे बनेगा। देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, मान लेते हैं मेरे पास ये मेटल है, बस खाली ये बॉन्ड थोड़े से ऊपर क्या हो जाते हैं, मतलब इनका फैलाव जो थोड़ा सा है ना, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा बढ़ जाने की वजह से इनके बीच का जो एंगल है वो बढ़ जाता है। कैसे, ये भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अच्छा मुझे कोई बच्चा बता सकता है, इसका एंगल अगर अल्फा है, इसका एंगल बीटा है, तो दोनों के बीच का कितना एंगल डिग्री है, दोनों के बीच का 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे वो 90 डिग्री बढ़ जाने की वजह से, वो एंगल अल्फा बढ़ जाने की वजह से ये ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक शो करता है। अब क्लियर है, ठीक है। तो मतलब जहां पे मिथाइल ग्रुप मिल जाए वहां पे हमें D5S लगा देना, बस सिंपल सी बात खत्म। और किसमें किसमें मिलेगा, D0 और D1 में मिलेगा हमेशा, ठीक है। और ध्यान देते हैं, अब जितने भी sp3d2 है, मतलब देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले क्या होता है 3D, फिर 4S, फिर 4P, 3 होते हैं ना, और फिर क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जितने, अगर बाहर वाला हमको, ये अंदर वाले D की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे बाहर वाला sp3 और D2 की जरूरत पड़, अगर मुझे बाहर वाले D की जरूरत पड़ रही, यानी आउटर D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटर। अगर मुझे इनर वाले D की जरूरत पड़ रही है तो क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा, यानी D2sp3 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ट्रिक के फॉर्म में देखेंगे, जिससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, जितने भी D0 और D3 वाले हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। क्यों, क्योंकि जो H2O है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। कैसे, स्कैंडियम की निकालनी, X + 6 × 0, क्योंकि न्यूट्रल है, बाहर चार्ज कितना है, +3। अगर ब्रैकेट के बाहर उसने आपको चार्ज दे रखा है, उसने कंपनी ने आपको चार्ज दे रखा हुआ है, तो आप इक्वल टू के इधर लिखोगे। अगर आप खुद से चार्ज लगा रहे हो तो आप इक्वल टू के इधर लिखोगे, ठीक है। तो यानी स्कैंडियम का चार्ज कितना हो गया, +3 हो गया, ठीक है। स्कैंडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जो दो वाले हैं सब में, अच्छा 21 22 23 24, तो जितने भी दो वाले आएंगे वो दे दो 4s को। तो स्कैंडियम 21 कैसे लिखेंगे, 4s2 3d1। कोई डाउट यहां तक नहीं। अब स्कैंडियम अब +3 है, यानी स्कैंडियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, S से,
तो 4s हमारे पास कितना था, 2 था, तो सबसे पहले s में इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी +2, यानी कितना बच गया, 3d1 बच गया। फिर एक इसमें से निकलेगा यानी यहाँ पे प्लस, यानी टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, +3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई भी डाउट है यहाँ तक, नहीं ना? तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन खाली, यहाँ पे क्या है 4s, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। अब डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं खाली है, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए। यहाँ पे मैंने लिया, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 1 2 3 4, ये है मेरे पास 4s और ये मेरे पास रहा 4p, तो 1 2 3 4p है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे कितने फिल करने हैं, एक भी नहीं फिल होना है, इसका मतलब मेरे पास d के सारे खाली हैं, तो मेरे पास d के खाली हैं तो मैं d2 ले सकता हूँ, एक s ले सकता हूँ, p3 ले सकता हूँ, यानी d2sp3। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास, अब ध्यान दो, एक होगा तो मैंने एक फिल किया तब भी मुझे d2sp3 पूरा मिल रहा है, मुझे 2 मिल गए तब भी मुझे d2sp3 मिल रहा है, मुझे 3 मिल गए तब भी मुझे d2sp3 मिल रहा है। इतनी बात के लिए अब कुछ बच्चे कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो मेरे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैं उनकी पेयरिंग करा सकता हूँ। पेयरिंग क्यों कराओगे, जब मुझे पेयरिंग क्यों कराते हो, एक बात बताओ, पेयरिंग क्यों करा रहे हो, क्योंकि मुझे या तो d2 इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए ना, पेयरिंग इसीलिए करा रहे हो ना। अब जब मुझे खाली मिल रहा है तो जबरदस्ती क्यों कपल बनाना है, अब जब वो कपल नहीं बनना चाह रहे हैं तो जबरदस्ती क्यों बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया d2sp3, इसीलिए मैंने लिखा d0 d1 d2 d3 जितने भी होंगे वो सब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, अंदर साइड के होंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम आ रहे हैं। ठीक है, और एनी लिगेंड प्रेजेंट करेगा, अब कोई भी लिगेंड होगा वो जो भी प्रेजेंट होगा वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या तो वीक फील्ड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी लिगेंड प्रेजेंट हो, एनी लिगेंड प्रेजेंट, कोई भी वॉट एवर लिगेंड, कोई भी लिगेंड प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो d2 खाली ही मिल रहा है ना। तो इसका मतलब अगर मेरे पास मान लेते हैं Fe की वैलेंसी, मान लेते कुछ भी दिए, मान लेते 2+ दी हुई है और मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं, क्या करना, मुझे तो d2 खाली मिल रहा है, समझ गए, आओ आगे ध्यान देते हैं। अब d3 तक हो गया था, d4 से d6 तक जाते हैं, ये सब ध्यान रखना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद की बात हो रही है। तो अब मान लेते हैं मैंने d6 ले लिया, आप कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, d6 ले लिया, तो विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अच्छा यहाँ पे तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड डिपेंड करेगा ना, क्योंकि अब मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, अब मैंने अगर पेयरिंग कराई तो यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, इसका मतलब तब भी मुझे d2 खाली मिल सकता है ना, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड पे डिपेंड करेगा। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर पेयरिंग हो जाएगी तो मुझे देखो d2 खाली मिल जाएगा और sp3 हो जाएगा, यानी d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर इसी जगह वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक 6, तो यानी मुझे एक भी खाली नहीं मिल रहा है, तो मुझे यानी s के पास जाना पड़ेगा, p के पास जाना पड़ेगा, इसके 2d के पास जाने पड़ेंगे, यानी sp3d2 हो जाएगा। अब क्लियर हुआ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यानी वीक फील्ड लिगेंड के साथ यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मुझे बाहर वाले डी की जरूरत पड़ रही है। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्पिन कैरेक्टर होता जाएगा, जैसे मैंने अभी ऊपर बोला था, हाई स्पिन और लो स्पिन हम किसके ऊपर जज करेंगे, इसके ऊपर जज करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन कैरेक्टर, 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लो स्पिन कैरेक्टर। चलो अब कुछ यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे MnCl6 3- COF6 3- CONH3 यानी अमीन हमारे पास 6 3+ है और CrCN6 4- है। ठीक है, अब आप लोग ये क्वेश्चन करना, बाकी आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना फटाफट, चलो जल्दी से करते हैं, थोड़ा सा स्पीड फॉर्म में भी करेंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा जल्दी करना। यहाँ पे क्या है MnCl6 और यहाँ पे क्या है 3-, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +3। अच्छा +3 कैसे आए, क्योंकि Mn प्लस जिसकी निकालनी है x, Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है, Cl के ऊपर सॉरी 1 × 6 और हमारे पास क्या हो जाएगा -3। अगर हमको चार्ज खुद हम एज्यूम कर रहे हैं ब्रैकेट के ऊपर तो हम लोग =, के इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अगर हमने किसी ने दे रखा है यानी बुक ने दे रखा, किसी कंपनी ने दे रखा है तो हम लोग =, के राइट हैंड साइड रखेंगे, तो -6 उधर चला जाएगा +6 यानी टोटल आ जाएगा +3, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी हमारे पास Mn हमारे पास कितना होता है 25, तो इसको कैसे लिखेंगे 4s2 3d5, दो वाले कौन होगा, दो वाले हम दे देंगे s को, बाकी बचा हुआ दे देंगे हम d को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में से यानी s से, फिर इनर ऑर्बिटल में से यानी 5 में से एक चला गया तो 4 बच जाएगा।
तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3d4, तो 1 2 3 और 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा एक s कैरेक्टर और ये हो जाएगा p कैरेक्टर, और फिर मेरे पास क्या आएगा d कैरेक्टर आएगा, यानी मेरे पास कौन से ऑर्बिटल आएंगे d ऑर्बिटल आएंगे इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे तो पेयरिंग हो नहीं रही, हमको तो चाहिए था D2, तो इस केस में हम लोग यहाँ से चालू करेंगे, इसीलिए मैंने उन सबको ऐसे ब्लॉक में कर रखा है ताकि वो मैं खुद आप लोग कराऊंगा तो आप लोग को समझ आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 4p और ये हो जाएगा मेरे पास 4d हो जाएगा। तो यहाँ पे s p के हो जाएंगे 3 और d के हो जाएंगे 2, यानी sp3d2 इस तरह होगा। ठीक है, अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे कि यहाँ पे एक खाली मिल रहा है तो कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये s p के हमारे पास आ जाएंगे 3 और d के हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किसका ध्यान देते हैं, हम लोग देते हैं CrCn6 4-, कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब ये CrCn6 4- क्या है, हमारे पास CrCn6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 4-। Cr की वैलेंसी हमको दिख रही है, कितनी है हमारे पास 2+, कितनी है 2+। अब Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब पहले लिख लेते हैं Cr की, उसका क्या नंबर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो Cr क्रोमियम 24, तो कैसे लिखते हैं 4s1 3d5, ये एक्सेप्शन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 4s1 3d5 लिख लिया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा इनर ऑर्बिटल में से, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 यानी हो गया 3d4। तो अब ऑर्बिटल्स बनाते हैं फटाक से जल्दी से, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4। Cn हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करा देगा पेयरिंग करा देगा, तो ये उठ करके इसके पास और ये उठ करके इसके पास आ जाएगा इस तरह, तो 1 2 3 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा S का, ये हमारे पास हो जाएगा P का। अगर हमको उधर की जरूरत पड़ती तो हम D में जाते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको चाहिए D2, तो यहाँ पे हमको मिलेगा D2 और यहाँ से मिलेगा S और यहाँ पे मिलेगा P3। सब तो ऐसे ही सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, हम ये ऑर्बिटल ले रहे हो तो हम इसको खाली क्यों छोड़ दें। इसीलिए जैसे मैंने ऊपर क्या कहा था, हमको अगर कपल नहीं बनना है, हम नहीं बनना चाहते तो जबरदस्ती हमको पेयरिंग क्यों करानी है। हमको क्या चाहिए था, हमको D2 खाली चाहिए था ना, हमको D2 खाली मिल तो रहा है, तो हम क्यों इनकी पेयरिंग कराएं। तो Cn यहाँ पे सिर्फ एक की पेयरिंग कराता है, बाकी दो की छोड़ देता है, तो इसीलिए क्यों, क्योंकि हमको D2 खाली मिल तो रहा है, तो जबरदस्ती पेयरिंग करा के कोई मतलब नहीं, ऑर्बिटल्स खाली करने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए यहाँ पे D2sp3 का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब क्लियर हुआ, कुछ आगे बढ़े, चलो और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने क्या देख लिया, हम लोग ने देख लिया था इन सबको, यानी D1 देख लिया, D0 से D3 देख लिया, D4 से D6 देख लिया, अब D7 भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। D7 क्या है हमारे पास, क्या है वीक फील्ड लिगेंड, ये हमेशा ही किसमें रहेंगे वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पे क्या होगा नो पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा क्या होगा पेयरिंग अकर्स, यानी पेयरिंग होगी। तो अब पेयरिंग होगी तो D7 है, D7 है मान लेते हैं, चलो पहले हम लोग वीक फील्ड लिगेंड देख रहे हैं ना, तो पहले वीक फील्ड लिगेंड देख लेते हैं। डी पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो ऑर्बिटल सारे फिल रहेंगे, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन अगर इनकेस पेयरिंग होगी तो पेयरिंग में देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, अब एक खाली पड़ा हुआ है, अब क्या करें। तो ये D7 में कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने यहाँ पे एक ब्लॉक खाली था तो हम लोग यहाँ पे S में चले गए थे, लेकिन जो D7 के साथ है वो ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से उन्होंने क्या किया D और S ट्रांसफेरेंस दिखाया, क्या दिखाया DS ट्रांसफेरेंस, क्या दिखाया DS ट्रांसफेरेंस। इन्होंने कहा D से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा S में, कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ये देखो D से ट्रांसफर हुआ ये इलेक्ट्रॉन और कहां चला गया S में, कहां भाई S में, कहां कौन से S में 5s में चला गया, क्योंकि 4p और 4d के बीच में क्या होता है 5s होता है, तो ये इस तरह हो गया। अब कुछ समझ आ रहा है पक्का, ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। अब जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको करके देखिएगा, NO2 हमारे पास क्या है नाइट्रिटो, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे क्या करा देगा पेयरिंग करा देगा, कार्बोनिल वो सॉरी कोबाल्ट, कोबाल्ट की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, कोबाल्ट की यहाँ पे वैलेंसी है हमारे पास +2, कैसे यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज होता है -1 तो -6 उधर गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 27, तो कैसे लिखेंगे 4s2 3d7 लिखेंगे, सबसे पहले s में से निकल गया, फिर एक इसमें से निकलेगा 3d6 बच जाएगा। सभी को समझ आया, तो अब पेयरिंग हो जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग हो जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास D2 खाली हो जाएगा, यानी आराम से हो जाएगा। अब समझ आया कुछ, चलो आगे स्क्रॉल करते हैं जल्दी से हम लोग। अब देखते हैं D8 और D10 के लिए। अब एक बात बताओ D8
भाई पूरा का पूरा ही फिल रहेगा। D10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 भी हमारे पास पूरा यहाँ तक फिल रहेगा, 8 भी हमारे पास पूरा यहाँ तक फिल रहेगा। तो यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या तो वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, चाहे D8 हो या D10 हो, सभी के सभी फिल रहेंगे। यानी sp3d2 हो या फिर क्या कहते हैं हमारे, मतलब सॉरी, वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, सब में क्या आना है, sp3d2 ही आना है। यानी आगे वाले ही s और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, इसके अलावा तो कुछ बनाने वाला नहीं है। चलो अब आप लोग इन कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना। अब आप लोग बताना मुझे कैसे आप लोग क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद वीबीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये, जैसे कोबाल्ट के साथ फ्लोरीन है, अगर हमारे पास लो ट्रांजिशन सीरीज है, लो ट्रांजिशन सीरीज है, देखो सबसे पहले 3D, फिर 4D और 5D, है ना, यही है हमारे पास। जो 5D वाली होती है वो हाईली ट्रांजिशन सीरीज होती है, जो 5D वाली होती है वो हाई ट्रांजिशन सीरीज होती है। तो लिगेंड बिहेव करता है अपने बगल वाले मेटल, अपने पार्टनर को देख करके, ठीक है। तो अगर कोबाल्ट लो ट्रांजिशन सीरीज के साथ है तो फ्लोरीन हैलोजन जो हमारा वीक फील्ड लिगेंड है वो एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही करेगा। लेकिन ऑस्मियम हमारा क्या है, हमारा हाई ट्रांजिशन सीरीज है, यानी हमारे पास किस में आता है, वो आता है हमारा 5D ट्रांजिशन सीरीज में, यानी वो उसकी तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, यानी यहाँ पे पेयरिंग करा देगा। कुछ समझ आए तो अब आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करना और मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो हमारे पास टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल हम लोग ने पढ़ा हुआ है 12th में बीएससी में sp3, स्क्वायर प्लेनर dsp2। लेकिन अब यहां से कॉन्सेप्ट चेंज होगा। टेट्राहेड्रल अगर हम लोग एमएससी कॉन्सेप्ट से देखते थोड़ा सा एक लेवल अप करें तो टेट्राहेड्रल D3s भी बनाएगा और स्क्वायर प्लेनर हमारा sp2d भी बनाएगा। इसका मतलब ये रहा s, p में होते हैं 3 लेकिन लेगा बस खाली खाली 2 और फिर लेगा एक d का, ठीक है। और कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे फटाफट, ठीक है। अब देखो मैंने एक पूरा क्वेश्चन पूरा एक कॉन्सेप्ट के साथ किया हुआ है, तो आप लोग को भी इसी मेथड में सारे ही क्वेश्चंस करते जाने। NiCl4 2- हमको पता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यानी यहाँ पे या तो sp3 या तो dsp2 टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। आओ देख लेते हैं। इनर की जरूरत पड़ेगी तो स्क्वायर प्लेनर, बाहर की जरूरत पड़ेगी टेट्राहेड्रल। तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे +2 है, ठीक है। यानी 3D हमारे पास 4s2 3d8 होता है, तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा 3d8। 3d8 हम लोग ने देखो फुलफिल किया, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन से फुलफिल करेंगे ना आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 3D हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कौन सा लिगेंड था, यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमारे पास था Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो एक s और 3p के यानी sp3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड बट नो पेयरिंग occurs, बट इन हाई ट्रांजिशन सीरीज Cl एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और पेयरिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3D, यहाँ पे क्या हो गया, NiCl4 ने इस तरह Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करी, हाइब्रिडेशन हो गया sp3 पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आगे ध्यान देते हैं यहाँ से जल्दी से। हम लोग, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था या तो हम लोग बनाएंगे D3s भी बनाएंगे, तो वो हमारे पास ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +7 होती है, क्यों, क्योंकि +1, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 4 8 हो गया +7। अब मैग्नीज क्या होता है बच्चों, 25, कैसे लिखेंगे, 4s2 3d5, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए तो +7। अब तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन यानी D पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो देखो इस तरह D पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो यहां से क्या बन जाएगा D3s जो कि क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये ध्यान रखना एक्सेप्शन है, ताकि आप लोग को पता होनी चाहिए। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग प्लीज अपने नोट्स बनाते चलना ताकि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है। अब बात करते हैं NiCl4, PtCl4 2-, कॉपर Cl4 2- और CuCl4 2-। अब आप लोग इनको थोड़ा सा ट्राई करना और बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग के क्वेश्चंस हो पा रहे कि नहीं। यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी है 2+, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कैसे लिखेंगे, 4s1 3d10, क्यों, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो 3d10 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 4s1 में से जाएगा और फिर 3d10 में से जाएगा यानी 3d9 बचेगा। इसका मतलब मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा नो डाउट, क्योंकि उसके आगे के हमको 4 चाहिए।
यहाँ पे ध्यान देते हैं क्योंकि Cl क्या है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कॉपर है तो यहाँ पे कॉपर Cn का होल 4, यहाँ पे क्या है 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कॉपर की वैलेंसी कितनी है 2 प्लस, यानी फिर क्या आएगा 3d9 आएगा अपना, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं। तो यानी यहाँ पे 9 है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दो, Cn हमारा कैसा है, Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यानी यहाँ पे पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं Cn हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यानी यहाँ पे क्या कर देगा पेयरिंग कर देगा। अब लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये इस तरह फॉर्म हो रहा है ये भी तो ध्यान देना, इसलिए मैं सारे एक्सेप्शन वाले केस भी करा रहा हूँ आप लोगों को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा एक 9, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, यहाँ पे ए बी ब्लॉक तो खाली नहीं है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था sp3, इसको भी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये sp3 नहीं होता है, इसके आगे के डी ब्लॉक बनाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी के हिसाब से पाया गया कि जो CuCN है ये हमारा एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है लेकिन यहाँ पे तो sp3 फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए जो साइंटिस्ट ने हम लोग को बताया है कैसे, यहाँ पे क्या होगा sp2d के अकॉर्डिंग, कैसे यहाँ से कैसे हो जाएगा sp2 ये रहा और ये रहा एक d, इसके अकॉर्डिंग। अब ये साइंटिस्ट कौन थे, ये साइंटिस्ट थे हमारे हगिंस। कौन साइंटिस्ट थे, हगिंस, जिन्होंने इसके बारे में हम लोग को बताया था। सभी को अच्छे समझ आया। तो यहां से क्या बन रहा है sp2d, जो कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कैसा फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग इसका ये और ये रूल याद रखेंगे अच्छे से, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत नॉर्मल वाले एकदम सीधे क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। तो सभी को अच्छे समझ आया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CFT के साथ, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ। बाय बाय, अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना।